हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण आप सभी को। रिजल्ट आ गया है CSEET का और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो CSEET क्लियर कर चुके हैं, CSEET में पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले CSEET जो कि हमारा फर्स्ट लेवल था उसमें पास होने की बहुत बहुत बधाई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सेकंड स्टेप दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो यू विल बी द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सेकंड स्टेप CS एग्जीक्यूटिव में आप सभी को आने की कॉर्पोरेट स्टडी सर्किल की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। अब क्वेश्चन अराइज होता है, रिजल्ट आ चुका है और हम पास हो गए हैं। अगर हम पास हो गए हैं तो हम क्या करें सर? तो समझना, सबसे पहले आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सर आप ये बताइए कि CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट क्या है? वो है 31 जुलाई। इंस्टीट्यूट आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा है। आज यानी कि 16 जुलाई को रिजल्ट आया है। 31 जुलाई से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट के पास में बुक्स का भी स्टॉक होता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो हो सकता है आपके पास बुक्स लेट आए, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से आज 16 तारीख है, 17, 18, 19 फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। रजिस्ट्रेशन करवाते ही आप ग्रुप 1 जो कि दिसंबर में होने वाला है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। तो ध्यान रहे, इसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा ऑल अबाउट CS एग्जीक्यूटिव, जितनी भी बातें CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो सकती है उसके ऊपर विकास सर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, लास्ट डेट टू रजिस्टर क्या है? 31 जुलाई। ठीक है, क्या इसका कभी एक्सटेंशन अवेलेबल होता है? नहीं, कुछ भी रीजन से इसका एक्सटेंशन नहीं मिलता है। आपको मैं बता देता हूं, अगर 31 जुलाई को रात को 12 बजे की बजाय आप 31 जुलाई के जो रात और 1 अगस्त वाली जो दिन होता है उसके बीच में भी अगर आप 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो डेट चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, आपको दिसंबर अटेम्प्ट में एक भी ग्रुप नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, इसलिए रिजल्ट आते ही आपका फर्स्ट मोटो होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। सर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम कहां जाएं? तो देखिए, मैं आपको सीधा गूगल पे आप डायरेक्ट ये लिख दो। देखो मैंने लिखा है ICSI CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं लिखता हूं तो smash.icsI.edu/script/instruction CSEET रजिस्ट्रेशन, ये वाला लिंक आपको खुलेगा। राइट, जैसे ही आप ये वाला लिंक देखोगे तो सबसे पहले आपके पास में चीजें क्या क्या होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले अपने हाथ में ये सब चीजें रख लेना। क्या क्या चीजें? सबसे पहले आपका फोटोग्राफ जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर आपका सिग्नेचर, एक आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रख लेना है अपने पास में। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसको 10th क्लास का माना जाता है वो रखना है। आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि देखो CSEET में पास होना, CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन तो है ही, आप 12th पास होने जरूरी हो। इसके लिए आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। और अगर आप जनरल के अलावा कोई कैटेगरी के पर्सन हो तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट रखना है। साथ ही साथ आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, इनमें से एक चीज भी आपके पास में होनी चाहिए। ये सब चीजें अपने पास में रखना। इन सब की फाइल टोटल मिला के 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो और जो आपका फोटो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में, और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB का। आप खुद समझदार हो, सिग्नेचर करोगे, फोटो बनाओगे, उसको गूगल पे जाके कंप्रेस कर दोगे इस यहां तक। अगर आपने इससे ज्यादा बड़ी फाइल रखी है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें अपने हाथ में आ गई और फिर आप यहां पे क्लिक करोगे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका
फर्दर सारी चीज़ें जो है वो खुल जाएगी। आपको सब ऐसे ऐसे टिक करना है, टिक करने के बाद में प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप अपना CSCET की यूनिक आईडी डालोगे, रोल नंबर डालोगे, वेरिफिकेशन कोड डालोगे, सबमिट करोगे। इंस्टीट्यूट को पता है कि आप CSCET वाले बच्चे हो, आपसे वो रजिस्ट्रेशन की फीस मांग लेगा। अब कई सारे बच्चों का डाउट क्या होता है, सर जैसे CSCET आपने दिया तो वो तो आपने एक बार ही फॉर्म भरा था, यहां पे आपको एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म बीच में भरना होगा और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। ये रजिस्ट्रेशन आपको CSCET की तरह बार बार नहीं करवाना है, ये रजिस्ट्रेशन पूरे 5 साल के लिए वैलिड होगा। अगले 5 साल तक आप जितनी बार एग्जीक्यूटिव देना चाहो आप दे सकते हो। एक और बात ध्यान से सुन लो, कोई बच्चा जिसने CSCET जिस दिन दिया है, जिस दिन वो पास हुआ है, उसके 1 साल के अंदर अंदर अपना एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो उसका CSCET वेस्ट हो जाता है। मीन्स टू से जिस वक्त आपने CSCET पास कर लिया उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जो आपका CSCET है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल मैंने सारी तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, कभी एक्सटेंशन अवेलेबल होने वाला नहीं है, इसलिए हमारी ये राय है कि तुरंत जाके CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इससे बड़ी बात ऐसा है, एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको अगर कॉर्पोरेट स्टडी सर्किल की टीम से CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करनी है, जिसमें मैं हूं, विकास सर है, हम दोनों मिलकर आपको पूरा CS एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे। एक और अनूप सर है जो आपको एक और सब्जेक्ट SBILL पढ़ाएंगे। तो 3 लोगों की हमारी टीम है डेडिकेटेड जो एग्जीक्यूटिव के लिए तैयार है। हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, उसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो उसी ऐप में जाकर आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाय बाय।